आदाब, नमस्ते, वेलकम, सत श्री अकाल। आप सबका वेलकम है रेडियो चुनार 90.4 एफएम पर। मैं हूं सम्मानिया आपके साथ और अभी आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ रेडियो चुनार के ऑफिशियल डिजिटल मीडिया हैंडल्स पर। और मैं तो खैर अकेली नहीं हूं, लेकर आ गई हूं एक और पर्सन की इंस्पिरेशनल जर्नी जो आपके साथ शेयर होगी। आज हमारे साथ जी हाँ कौसा नार्बल से एक मार्शल आर्टिस्ट है जिनने नेशनल लेवल पर हमारी कंट्री को गोल्ड मेडल दिलाया और इंटरनेशनल लेवल पर भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा कोच भी हैं। आइए बाकी बातें उनसे जानते हैं। अबरार, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच मैम। ओके, वेल आपके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो जर्नी आपकी है मार्शल आर्ट्स की, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इंस्पायर कैसे हुए आप? जी मैम, आई थिंक इट वाज 2014 आफ्टर फुल एडिस। जी मैं भी किसी अंडर पहले प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने ज्वाइन किया नारबल में ही एकेडमी चल रही थी, अली सपोर्ट्स एकेडमी, जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था और कंटिन्यूसली मेरी प्रोसेस रही। फिर घर वालों का पहले इतना सपोर्ट नहीं था, स्पेशली मेरी मम्मा की बात करूँ क्यों उसका ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। तो उसके बाद मैं पीछे नहीं हटा, तो मैंने कंटिन्यूसली किया ये अपना ये। तो आज इस टाइम मैं अभी अपनी एकेडमी चल रहा हूँ, शुक्र अल्लाह ताला का। तो 2018 में मैंने इंटरनेशनल आया कराची में, अहमदाबाद गुजरात में ऑर्गेनाइज हुआ था जी। तो इतना एफर्ट नहीं कर पाता मैं, बट एक एनजीओ में जहाँ पे मैं खुद काम कर रहा था उन दिनों, ह्यूमन वेलफेयर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। ओके, वेल आपने बात की आपकी एक एकेडमी भी है, राइट? तो उसके रिलेटेड हमें बताइए, लाइक आप कितने बच्चों को ट्रेन करते हैं और पर्टिकुलरली कौन कौन सी गेम वहाँ पे सिखाते हैं आप? अभी जो मेरी एकेडमी का नाम पावर पॉइंट मार्शल आर्ट्स एकेडमी है, जो रजिस्टर्ड है अभी, वहाँ पे एटलीस्ट अभी 40 स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। उनमें से बच्चों में से आधे नेशनल मेडलिस्ट भी है, स्टेट मेडलिस्ट भी है। और अभी जो हम प्रेफर कर रहे हैं गेम वो है टाइकोंडो ओनली, क्योंकि चाहते हैं कि अगर बच्चा आगे बढ़े, उस गेम रिकॉग्नाइज्ड गेम है टाइकोंडो। ठीक है, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे आपके अकम्पलिशमेंट्स के रिलेटेड कि आपने कहाँ पर खेला है और कहाँ कहाँ से आपने मेडल जीता है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, पहले मैं कराटी में था, तो कराटी में मैंने नेशनल भी खेला है, स्टेट भी खेला है दिल्ली में। तो इंटरनेशनल आया फिर 2018 में, जो आपको मैंने अभी जिक्र किया उसकी। तो अभी प्रेजेंट में हम जा रहे हैं इंशाल्लाह एक और इंटरनेशनल के लिए, और अभी बच्चों की ट्रायल्स भी, स्कूल गेम्स भी चल रहे हैं अभी, उनमें से बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शन हुई है। ओके, सी बीइंग अ कोच आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आप कैसे मैनेज करते हैं डिसिप्लिन और फन भी बच्चों के साथ, तो दोनों चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं आप? मेरा जो मेन मोटिव यह है कि मैं अगर एकेडमी में भी 40 बच्चे हैं, मुझे सब पे एक ही नज़र रखनी है, क्योंकि पढ़ाई, अगर एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कल जाके बच्चा नेशनल में मेडल निकाले टाइकोंडो में, फॉर एग्जाम्पल अभी हम टाइकोंडो की बात करें, और भी बहुत सारी गेम्स है जो रिकॉग्नाइज्ड है, अभी हम टाइकोंडो में खेल रहे हैं अभी, तो टाइकोंडो की बात करेंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कल जाके बच्चा 12th के बाद नीट के लिए प्रेफर करेगा, तो उसमें उसको नेशनल में अगर मेडल होगा सर्टिफिकेट, उसको 20 पॉइंट्स भी आ सकते हैं। और जो अभी भी कंटिन्यूसली मैं ड्रग्स पे प्रोग्राम करता रहता हूँ, और सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप भी करता हूँ सेल्फ डिफेंस पे। तो जो मेरा मेन मोटिव ये है कि वो हम ड्रग फ्री कश्मीर करें। स्पेशली मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, डिस्ट्रिक्ट बडगाम की, वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। राइट, वाह, ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे आपने बात की कि आप ड्रग्स पर या सेल्फ डिफेंस पर भी आप वर्कशॉप करते हैं, और बहुत अच्छा है कि आपका मेन मोटिव एक ही है कि एक चीज़ है जो हमने ऑब्जर्व की है, लड़कियों के लिए स्पेशली सेल्फ डिफेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते क्राइम्स को देखकर हमें लगता है कि एटलीस्ट लड़की खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। तो आपकी एकेडमी में कितनी लड़कियां अभी सीख रही है? अभी अगर मैं अपनी एकेडमी की बात करूंगा, अभी मेरी एकेडमी में एटलीस्ट 15 गर्ल्स हैं जो अभी एट अ टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं विद बॉयज़। तो इंशाल्लाह जो मैंने बोला कि मेरा मेन मोटिव यही है कि एक लड़की सेल्फ डिफेंस का मतलब यही है कि टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनीवन, क्योंकि सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आजकल के हम हालात देखते हैं कि आज हालात कितने ख़राब है। तो मैं और भी जितनी भी गर्ल्स है कश्मीर, नॉट ओनली इन टाइक्वांडो, जितनी भी गेम्स है कि वो सपोर्ट्स में आ जाए और अपना प्रोडक्ट खुद करे। एग्जैक्टली, सो बीइंग अ कोच आपको क्या लगता है कि कौन सी और अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए, जैसे जो आपने ऑब्जर्व की है, आपके जो हमारे बाकी बच्चे हैं जो टेक्वांडो में बाकी मार्शल आर्ट्स में जाना चाहते हैं? मेरा यही मेरी यही मैसेज रहेगी कि वो सपोर्ट्स में आ जाए और अपना बचाव खुद रखे। स्पेशली मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी कश्मीर की बात करेंगे, कितने दिलदोज वाक़या पेश आते हैं कभी कभार, तो खुद भी इंसान को शर्म आती है। तो मैं चाहता हूँ कि और भी गर्ल्स सपोर्ट्स में आ जाए। रही मेरी एकेडमी की बात,
अभी मेरी एकेडमी की जो रेंट है वो एटलीस्ट 4,000 है, मगर मेरी एकेडमी में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो ऑर्फेनेज है वो उनको भी मैं फ़ी नहीं लेता हूँ, और मंथली उनका फ़ी 200 भी है। और कभी कभार मैं अपने जेब से, और मैं खुद भी अभी नहीं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ कि मैं खुद भी अभी प्राइवेट ही काम करता हूँ, बट इंशाल्लाह जो मेरा मेन मोटिव है कि मैं चाहता हूँ अगर मेरे अकेडमी में जितने भी बच्चे हैं कि वो आगे जाए इसमें। एग्जैक्टली जब इंटेंशंस प्योर होते हैं तो फिर चीज़ें भी आगे ठीक हो ही जाती है। खैर आपसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे आप अभी सिखा भी रहे हैं और खुद आप अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ ही साथ अभी आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके मार्शल आर्ट्स को लेकर? इंशाल्लाह मेरा जो फ्यूचर प्लान है वो है ओलंपिक। इंशाल्लाह अभी मैं हार्ड प्रैक्टिस कर रहा हूँ और खुद भी खेल रहा हूँ। मैं बच्चों को यहीं से बोल रहा हूँ कि मुझे सर मत बोलिए, क्योंकि मैं अभी खुद जितने भी अगर डिस्ट्रिक्ट भी होगा तो वहाँ भी मैं खुद भी पार्टिसिपेट करता हूँ और मेरे बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। और रही मेरी एजुकेशन की बात, एजुकेशन 12th तक मेरा मेडिकल सब्जेक्ट था, देन आफ्टर दैट आई चेंज्ड माय सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ फैमिली बैकग्राउंड इश्यूज। तो फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम थी, फिर मैंने आर्ट्स लिया एंड रिसेंटली आई complete my masters in rural development through Indira Gandhi Open National University. Right. वाह, तो आपको क्या लगता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अथॉरिटीज़ की बात करें, तो उनको कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए या कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हो जहाँ पर आप जैसे जो हमारे पास टैलेंटेड एथलीट्स हैं आपको हेल्प हो जाए? अगर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम की, आज तक हमें वहाँ से कोई मदद नहीं मिली। सीरियसली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम पे, मेरी एकेडमी वो वाहिद एकेडमी है जो ड्रग्स पे प्रोग्राम करती है, जो वर्कशॉप करती है सेल्फ डिफेंस पे, और जो भी प्रोग्राम होते हैं फॉर एग्जाम्पल इंडियन आर्मी के प्रोग्राम्स होते हैं वो मैं खुद ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम की कोई आज तक कोई मदद नहीं मिली मुझे एकेडमी के लिए। अगर मुझे खुद नहीं चाहिए था, बट एक बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों में बहुत टैलेंटेड है, वो टैलेंटेड बच्चे हैं, और कुछ बच्चे मेरे एकेडमी में भी SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं। उनकी इंशाल्लाह ट्रायल्स होगी स्टेट लेवल पे। और वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आपका जो फ्यूचर प्लान है ओलंपिक्स को लेकर, वी होप कि आप ओलंपिक्स में जाएं और हम अपनी कंट्री को गोल्ड मेडल आप दिला दें। एंड आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं, वी होप कि आप सक्सेसफुल हो जाए। एंड आपने अपना टाइम हमें दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। वेल, यहाँ पर जाने से पहले आपकी मैसेज क्या रहेगी हमारी व्यूअर्स के लिए? मेरी मैसेज यही रहेगी उनके लिए कि आप भी सपोर्ट्स में आ जाइए और अपना हुनर आजमाइए। वाओ, सो ग्रेट एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थे हमारे आज के गेस्ट अबरारुल अकबर, जो कि कोच हैं और मार्शल आर्टिस्ट हैं और काफ़ी सारे बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस पर काम कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आप काफ़ी इंस्पायर हो गए होंगे उनकी बातें सुनकर। खैर, फिलहाल टाइम आ गया आपको गुड बाय कहने का। आपसे मैं जल्द मिलूंगी, लेकर आऊंगी एक और पर्सन की इंस्पिरेशनल स्टोरी। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो चुनार, ये है हर दिल की धड़कन।